हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में सलमान खान पर फैसला कल आएगा। 27-28 सितंबर 2002 की रात सलमान की कार अमेरिकन लॉन्ड्री के पास फुटपाथ पर चढ़ गई थी और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के मामले में कहा है कि गवाह रविंद्र पाटिल के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि टक्कर से सलमान की गाड़ी का टायर फटा हो, ऐसा नहीं लगता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपने केस को साबित करना अभियोजन पक्ष का काम होता है, ना कि आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेकसूर है। हम आपको बता दें कि रविंद्र पाटिल ने पहले कहा था कि हादसे के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए। रविंद्र की अब मौत हो चुकी है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे बड़े लोगों के फैसले में इतनी देरी क्यों हो जाती है। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने फिलहाल रविंद्र पाटिल के बयान को ऑथेंटिक नहीं माना है। उन्होंने ये हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पहले रविंद्र पाटिल ने ये कहा था कि सलमान को उन्होंने ड्राइव करते हुए देखा था और बाद में वो अपने बयान से मुकर गए थे। और अब रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी है और अब कोर्ट ने आज ये कहा है कि रविंद्र पाटिल के इस बयान को ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता नहीं है कि जिस वक्त ये टक्कर हुई थी अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने, उस वक्त सलमान की गाड़ी का टायर भी फटा हो। और भी कई दलीलें जो सलमान की वकील की तरफ से दी गई हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म क्रिटिक रोहित सरदाना, साथ ही साथ एडवोकेट के मेनन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। रोहित जी, क्या लगता है कि सबसे पहले तो 5 की पंचायत का सवाल यही है कि बड़े लोगों के केसेस में, ऐसे केसेस में आखिर देरी क्यों हो जाती है? रोहित नहीं, प्रदीप सरदाना जी, माफ कीजिए। हाँ, देखिए, देरी तो मैं समझता हूँ शायद छोटे लोगों के केस में भी होती है, लेकिन बड़े लोगों के हाथ में बड़ा सीधा से होता है कि उनके पास एक वकीलों की बहुत लंबी चेन होती है, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, कानूनी प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं केस को किस तरह लटकाया जा सकता है। इसी तरह इस केस की फाइल जो है कभी खुली, कभी बंद हुई, कभी लटकी रही, कभी दोबारा शुरू हुई, कभी दोबारा से सारे गवाहों के बयान हुए। इसलिए सबको लेकर जो इस तरह का सिलसिला चला है, इस कारण एक केस देर पे देर होती जा रही है इस केस के अंदर। जी, क्या लगता है प्रदीप जी कि इस केस से सलमान की कई फिल्में आने वाली हैं, फिल्म जगत पर इससे कितना नुकसान या फायदा क्या हो सकता है? देखिए, फायदा तो जो उनको मिलना था वो पिछली बार मिल चुका उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान को। हालांकि उससे पहले भी उनकी फिल्म हिट होती रही, ऐसा नहीं कि बजरंगी भाईजान इसी वजह से हिट हुई, लेकिन उसको और बूस्टअप मिल जाता है फिल्म को। जिस तरह उनकी पहले दबंग भी हिट हुई, वांटेड भी हिट हुई, और भी फिल्में लगातार हिट होती, बॉडीगार्ड भी हिट हुई, लेकिन बजरंगी भाईजान को जो एकदम इतना बड़ा बिजनेस मिला और साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म हो गई हिट होने में, तो वो उसी में से मिला कि जून के अंदर ये सब मामला हुआ, उसके बाद फिर फिल्म आई, तो उससे फायदा मिला। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में आपसे और भी बात करेंगे प्रदीप जी, लेकिन इस वक्त वरिष्ठ वकील के मेनन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेनन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे इस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो पेच है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे। पुनीत, आज क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने? चलिए, पुनीत से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। के मेनन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मेनन साहब, ऑर्डर 3 दिन से डिक्टेट किया जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि डिटेल्ड ऑर्डर जो भी आर्गुमेंट्स डिफेंस ने या प्रोसिक्यूशन ने की है उसको मीट करना होता है जज को, और जज साहब ने पूरी एविडेंस को वे करना है, पढ़ना है, जजमेंट्स जो भी साइट करी है उनको पढ़ना है, फॉर एंड अगेंस्ट जो भी है बैलेंस करके ही अगर ऑर्डर पास होना है तो उसके लिए समय तो लगता है। और आज नहीं तो कल जैसे अभी टीवी के माध्यम से पता चला कि कल के लिए अर्जेंट कर दिया गया मैटर, तो कल ऑर्डर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेनन साहब, ऐसा पहले नहीं सुना, इतने सारे केसेस में ऐसा नहीं सुना कि ऑर्डर को 3 दिन से डिक्टेट किया जा रहा है, ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाता है, लिखित में ऑर्डर आ जाता है, लेकिन ये 3 दिन से डिक्टेट कराना, इसका क्या मायने निकाले जाएं? ऑर्डर तो महीना भर भी डिक्टेट होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है ये बात का। ये आपके अगर ज्ञान में ये पहली मर्तबा वृद्धि हो रही है तो मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा जहां तक ज्ञान है महीना भर जज ऑर्डर डिक्टेट करा देते हैं, उसको टाइप करवाते हैं,
चूंकि ऑर्डर लीक ना हो जाए, जो एक्चुअल उनका जो पेज आएगा ऑर्डर की जो पढ़ना है, जो भी आखिरी पेज होगा, आखिरी 2-3 पेज में जो भी टोटल निचोड़ निकलना है, वो निचोड़ निकालने के लिए जो पहले फैक्ट्स लिखवाने हैं, फिर प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा है, प्रोसिक्यूशन केस क्या है, डिफेंस क्या कह रहा है, और डिफेंस ने कौन कौन सी जजमेंट्स दी है, उन जजमेंट्स को पढ़कर उस जजमेंट्स के बीच में व्याख्यान करना, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर डिटेल्ड जजमेंट पास की जा रही है अगर, तो इसके लिए समय लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपसे और भी कुछ सवाल के जवाब लेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, एक बार दर्शकों के लिए बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा डिक्टेशन चल रहा था, आज डिक्टेशन लगातार चलता रहा। हालांकि मैं इस वक्त सलमान के घर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी डिक्टेशन में इतना वक्त लग गया कि जिसकी वजह से जो फैसला आना था वो पूरा डिक्टेशन के बाद फैसला नहीं आ पाया, जिसकी वजह से कहा गया कि कल फर्स्ट हाफ में फैसला सुनाया जाएगा। तो अब जो उम्मीद थी कि पूरे परिवार को राहत आज मिल जाएगी, अब वो जो समय है वो और बढ़ गया है। कल सुबह तक फैसला आएगा। वहां परिवार की तरफ से वहां पर सिर्फ अलवीरा थी। सलमान हालांकि मुंबई में नहीं है, शोलापुर गए हुए अपने फिल्म का शूट करने के लिए। सुल्तान फिल्म का शूट कर रहे थे सलमान, जिसका एक स्केड्यूल बचा था, जिसकी वजह से वो उनको मुंबई से जाना पड़ा। लेकिन उनको भी उम्मीद थी, उनके परिवार को भी उम्मीद थी कि आज उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब फिर से कल पूरे परिवार को इंतजार करना पड़ेगा कि फैसले में क्या कहा जाता है। मैंने साहब, रविंद्र पाटिल के बारे में यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि रविंद्र पाटिल का जो भी बयान है उसे ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। ऐसे में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरीके का फैसला आ सकता है? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल्स के माध्यम से उस समय भी कहा था कि ये डिफेंस पेश किया गया है, ये आफ्टर थॉट है, और पहले वाले वकील साहब नहीं थे, दूसरे वाले वकील साहब ने अपना माइंड, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए जो भी उनको लगा उन्होंने उसको पेश किया है। लेकिन वो जो डिफेंस था, आफ्टर थॉट था, वो मेरे को तो पहले से ही नहीं लगता था कि ये डिफेंस इनका चलेगा। लेकिन अगर आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात अनाउंस कर दी है, आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं कि अनाउंस करी है या नहीं करी है, ऐसे कह नहीं सकते बिना जजमेंट आए कैसे ये बात बाहर आई है। जज साहब ने क्या ये एक टिप्पणी करी है ओपन कोर्ट में, वो बात अलग है, लेकिन अभी लिखित रूप में जजमेंट तो नहीं आई ना उस पर भी अभी। लेकिन है ये आफ्टर थॉट है, ये एक फ्रॉम द डे 1 जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से ही अगर ये बात होती, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। जी, आपको क्या लगता है मनन साहब, ऐसे केसेस में इतना डिले होना, कहीं ना कहीं सबूतों और जो भी गवाह हैं वो कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाते हैं, या फिर उनसे छेड़छाड़ का, या फिर जैसे कि अभी हम रविंद्र पाटिल के बारे में भी बात कर रहे हैं, उनके जो भी बयान है उसको ऑथेंटिक नहीं मान रहा है कोर्ट, जिस तरीके से भी ये बात सामने आई है, आप कह रहे हैं कि कैसे आ गई, नहीं आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब चीजें फेड होती जाती हैं टाइम के साथ। नहीं, एक्सीडेंट ये तो भारतवर्ष में ही ऐसी है कि हमारे देश का कानून ऐसा है, लेकिन कई अगर बाहर के देशों में चले जाओ, एक्सीडेंट का केस तो एक दिन में देयर एंड देन डिसाइड होते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में आपको पता है जुडिशियल जो न्याय प्रणाली है किस तरह से चल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करती है, जबकि ये एक समन ट्रायल केस होता है 279/304 AIPC एक्सीडेंट का केस, लेकिन इसमें 304 पार्ट 2 भी लगा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर केस शराब पी के गाड़ियां रोज चलाते हैं, आपने हाईवे पे देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाने का ऑफेंस मोटर व्हीकल एक्ट में दिया हुआ वो अलग से है, लेकिन अगर उसको आप एक्सीडेंट को कन्वर्ट कर दोगे मर्डर में और 304 पार्ट 2 में या 304 पार्ट 1 में, तो ये तो मैं तो वाजिब नहीं एटलीस्ट मानता, बीइंग ए क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं ये वाजिब नहीं मानता। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जब भी होता है उसमें कोई इंटेंशन लेके नहीं चलता है। और ये कहना कि भाई आपको पता है कि मैं गाड़ी शराब पीकर चला रहा हूं तो इसमें से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट मतलब ही एक्सीडेंट है ना, उसमें इंटेंशन या नॉलेज कहां से आ गया है। तो ये दोनों चीजों का एक इस पे अध्ययन की एक विषय है ये,
उस पे आर्गुमेंट्स कोर्ट में की जा सकती है और आप लोगों के चैनल के या बाकी चैनल्स के माध्यम से देश में इस बात पे बहस हो सकती है। लेकिन जब ये कानून बनाने वालों ने ये कानून बनाया था, बहुत चीजों को अध्ययन करने के बाद ही कानून बनाया हुआ है। लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसी है यहाँ पे शराब पी के गाड़ी चलाने में या उसके सर्कमस्टांसेस आफ्टर द एक्सीडेंट किस तरह के हैं, वो देखते हुए कई जजमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट तो रोज आती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना अपना ये है कि ये केस प्योरली एक्सीडेंट का है। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। नाउ क्वेश्चन ये है एक्सीडेंट किसने मारा, एक्सीडेंट किसने देखा, और ये उस पर डिपेंड करता है। चूंकि एक्सीडेंट इसमें जैसे आपको भी पता है, सबको पता है, एक ही गवाह था इस केस का जो आई विटनेस था, उसकी एग्जामिनेशन चीफ हुआ, क्रॉस नहीं हुआ तो क्रॉस पढ़ा नहीं जा सकता, उसका चीफ अब पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें इंजर्ड भी है। इंजर्ड ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, चूंकि मैं उसके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा चूंकि मैंने देखी नहीं है एविडेंस उनकी, लेकिन उसका संज्ञान जरूर कोर्ट लेगी। उसको कानून के अंतर्गत नजरों में कितनी उसकी अहमियत है, जज साहब उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, फिल्म जगत इस पूरे केस को, और अब जो कल फैसला आना है, आज ही फैसला आने की उम्मीद थी लेकिन अब कल फैसला आएगा, इसको किस तरीके से देख रहा है? देखिए, फिल्म जगत तो ज्यादातर सलमान के साथ सहानुभूति रखता है, उनके दर्शक भी सहानुभूति रखते हैं। सलमान खान ने अपना एक फिल्म जगत में पूरा जिस तरह का एक दोस्ताना संबंध बनाए हुए ज्यादातर लोगों से, और जिस तरह वो नए नए लोगों को चांस देते रहते हैं, उनको ऑब्लाइज करते रहते हैं या उनको मौके दिलवाते रहते हैं, तो ज्यादातर लोग उनके फेवर में रहते हैं। उनका पूरा माहौल इस तरह रहता है कि फेवर में रहता है। और जिस तरह उनकी फिल्में हिट हो रही है, इससे यही पता लगता है कि उनकी दर्शक जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी फिल्में इतना बिजनेस कर रही है। इसलिए सब लोग उनका सहानुभूति रखते हैं। हर एक कानून अपनी जगह है और दोस्ती, संबंध और सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन पूरा फिल्म जगत जो है उनके साथ सहानुभूति रखता है, उनके साथ फिल्में करना चाहता है। वो जानता है कि इनके साथ फिल्में करेंगे तो कमाई होगी, तो जाहिर है वो नहीं चाहेगा कि सलमान खान को जेल हो, सलमान खान को कुछ सजा मिले। वो तो चाहेगा सलमान बाहर रहे और फिल्में करते रहे और कमाते रहे इसी तरह। और सलमान की फिल्मों की जो है आजकल गारंटी मानी जाती है कि सलमान फिल्म कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुनीत हमारे साथ बन रहे हैं। पुनीत, सलमान के घर में कौन कौन मौजूद है? सुबह से किस तरीके की हलचल उनके घर में हो रही थी? हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि क्या आज फैसला आता है, क्या फैसला आता है, क्या उसका असर होगा? जी बिल्कुल, पूरा घर इस वक्त एक साथ बैठा हुआ था। सिर्फ सलमान घर पर नहीं थे, सलमान को शूट की वजह से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन जितने भी परिवार के लोग थे, हर किसी का ये उम्मीद थी, क्योंकि कोर्ट में जो प्रोसीजर चल रहा था, जो जहां पे जब कुछ टिप्पणी आई जब वहां पर, तो उसमें साफ साफ कहा गया कि कुछ गवाह को लेकर जब एक क्वेश्चन उठा और कहीं ना कहीं सलमान को के लिए अगर कहा जा सकता है कि सलमान के फेवर में एक पॉइंट आया, तो लोगों को उम्मीद हुई कि शायद हो सकता है कि सलमान को राहत मिल जाए। हालांकि इस पर अभी कमेंट करना बिल्कुल जायज नहीं होगा, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आता, जो फाइनल कॉपी नहीं होती है, जब तक वो सामने नहीं आती, तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। और कल सुबह तक के लिए जब ये फैसला टल गया तो परिवार में थोड़ी सी मायूसी हो गई, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि फैसला जो भी आना है, जो भी फैसला सुनाया जाए वो आ जाए। हर किसी को इंतजार था, लगातार वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज शाम 5 बजे तक ये फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डिक्टेशन में वक्त लग गया। अब ये फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा, तो परिवार बस यही उम्मीद लगा रहा है जो भी हो वो कल सुबह तक हो जाए। जी मेरन साहब, दो अहम बातें जो हाईकोर्ट ने कही है वो सलमान के नशे में होने का कोई सबूत नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात यह कि सलमान के ड्राइवर का बयान भरोसे लायक नहीं है। ऐसी बातें सामने आ रही है, तो जो 5 साल की जेल होने का चैलेंज सलमान ने कोर्ट में किया है, क्या हाईकोर्ट के इन दोनों बातों के बाद, जो दो बातें हाईकोर्ट ने कही हैं, इन दोनों बातों के बाद कहीं ना कहीं सलमान के पक्ष में जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है, या अभी भी फाइनल ऑर्डर कॉपी आने का इंतजार है? बिल्कुल फाइनल जब तक जजमेंट नहीं आता कोई, तब तक टिप्पणी करना न मेरे लिए वाजिब है, न किसी और मेरे मित्र के लिए वाजिब है। चूंकि न्यायालय का जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक टिप्पणी करना, ये तो फिर तुम होती तो ये होता, तुम होती तो ये होता वाले टिप्पणी हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे भी एक ही निवेदन है कि इस पे हमारे से भी कोई ऐसी टिप्पणी मत लो। लेकिन अगर ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स कोई जज साहब ने बात पूछी है प्रोसिक्यूटर से या डिफेंस को कोई बात कही है, उसका विश्लेषण ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि उसका रिजल्ट ये होगा। क्योंकि जिस समय बहस चलती है कोर्ट में, उस समय बहुत से सवाल जज साहब
डिफेंस काउंसिल से भी, प्रोसिक्यूटर से भी पूछते हैं, जहां कोई टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जजमेंट पे उन चीजों को कोई असर है। जिस समय जजमेंट दिया जाता है तो टोटल केस का विश्लेषण किया जाता है, फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोसिक्यूशन की हक में कौन कौन सा ऐसा गवाह है जिसकी गवाही पर बेस किया जा सकता है, आधार बनाकर सजा की जा सकती है, जहां कौन सा ऐसा प्रोसिक्यूशन का विटनेस है जिसकी गवाही इस काबिल नहीं है कि किसी को सजा दी जा सकती है। गवाही को तोलना होता है, जज ने उसकी वे करना है कि इसकी गवाही में कोई ऐसी बात है जिसको यकीन किया जा सकता है। अगर यकीन के काबिल उसकी गवाही नहीं है तो कोर्ट उसको डिस्कार्ड करती है, तो उसका बेनिफिट हमेशा मुलजिम को मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जज साहब ने जो विश्लेषण किया है वो फॉर है या अगेंस्ट है, और प्रोसिक्यूशन ने कौन कौन सी ऐसी बातें रखी है जो ये लगता है कि कन्विक्शन के लिए ये सफिशिएंट है। मुझे लगता नहीं है इस केस में जो एविडेंस है, आप लोगों के माध्यम से जो भी मैं जितना भी अवगत हूं, मुझे लगता है ये केस सलमान की फेवर में जाना चाहिए, लेकिन मैंने एविडेंस देखी नहीं है, इससे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इसमें। जाहिर तौर पर जिस तरीके की हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं, उससे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर फिल्म इंडस्ट्री के भी तमाम लोगों को, सलमान के फैंस को भी यही आशा होगी कि उसी तरीके का रिस्पांस मिले, उसी तरीके का फैसला आए, सलमान के हक में आए। पुनीत हमारे साथ बने हुए। पुनीत, कल सुबह का इंतजार सबको, सलमान के वापस कब तक आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, सलमान की अगर शूटिंग के स्केड्यूल की बात करें तो 2 से 3 दिन का स्केड्यूल है सलमान का, और हो सकता है कि सलमान को अगर ये राहत मिलती है, हालांकि वो कभी, चाहे वो कोर्ट में कभी कोई सुनवाई होती है तो वो रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो फैंस हो चाहे मीडिया हो, वो कभी रिएक्ट नहीं करते, चाहे उनके फेवर में रहा हो कभी या जब उन्हें सजा सुनाई गई हो, तो उम्मीद बहुत कम है कि सलमान कल जो भी फैसला आता है, अगर फैसला अगेंस्ट में आता है तो जो प्रोसीजर है सलमान को उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर सलमान के फेवर में होता है ये फैसला तो सलमान के आने के चांस बहुत कम है। सलमान अपने इस फिल्म सुल्तान को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड है और वो लगातार इस स्केड्यूल को कंटिन्यूस एक ही साथ खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार उनकी शूटिंग्स बहुत सारी हैं और वो एक साथ इन शूटिंग्स को खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब अगर कोई लीगल प्रोसीजर में कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है तो सलमान उसको नहीं आगे पीछे कर सकते, तो इस वजह से सलमान शूटिंग खत्म कर लेना चाह रहे हैं और साथ साथ कोर्ट के ऑर्डर्स का भी लगातार वेट कर रहे हैं। कल सलमान की तरफ से, सलमान के घर से कौन कौन कोर्ट में मौजूद होगा, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिली है पुनीत? देखिए, अमूमन देखा जाता है कि जब भी सलमान के केस की सुनवाई होती है कोर्ट में तो सलमान की बड़ी बहन जो है अलवीरा, वो कोर्ट में जरूर होती हैं, उनके साथ सलमान के जो ऑफिस का जो स्टाफ है वहां से कुछ लोग होते हैं। सलमान के परिवार से अगर बात करें तो बहुत कम देखा गया है। आज पिछले बार जब सेशन कोर्ट में सलमान को सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त अरबाज, सोहेल, अर्पिता, अलवीरा सब थे, लेकिन लगातार जब भी प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की तो सिर्फ अलवीरा और सलमान के ऑफिस के कुछ लोग लॉयर्स के साथ वहां पहुंचते हैं, और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि सलमान आज हर किसी को उम्मीद थी कि फैसला आज सुनाया जाएगा और सिर्फ अलवीरा ही वहां पहुंची। चलिए, तो आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं पुनीत, उनके पास चलते हैं। संकेत, हाईकोर्ट ने आज क्या क्या कहा, क्या कुछ वहां से खबरें निकल कर आई हैं? जी देखिए, पिछले 2 दिनों से सलमान खान हिट एंड रन जो मामला है उसमें जज अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे, उसको लेकर आज भी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज निकल के सामने आई, जो कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सामने आया, वो था रविंद्र पाटिल का बयान। उन्होंने अनरिलायबल कह दिया उस बयान को। यानी आपको बताना चाहूंगा कि सेशन कोर्ट में जब सलमान खान को 5 साल की सजा हुई थी, वो रविंद्र पाटिल के बयान के आधार पर ही उसको सजा दी गई थी। रविंद्र पाटिल जो कि उस वक्त सलमान खान के साथ गाड़ी में मौजूद थे जब एक्सीडेंट हुआ था, और उन्होंने बयान दिया था कि सलमान खुद गाड़ी चला रहे थे और वो शराब के नशे में थे। हालांकि कोर्ट ने उनके इस बयान को अनरिलायबल माना है, ये एक सबसे बड़ी चीज है, और कोर्ट ने वजह ये बताई है कि रविंद्र पाटिल ने जो बयान दिया था, चाहे वो सलमान के शराब को लेकर हो, गाड़ी चलाने को लेकर हो, स्पीड को लेकर हो, वो दूसरे जो भी गवाह थे उनके बयान से मैच नहीं खा रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने उनके बयान को अनरिलायबल माना है, और ये कहीं ना कहीं सलमान खान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और ये हो सकता है कि जब कल फैसला आए तो सलमान के लिए एक राहत की खबर आ सकती है। चलिए संकेत, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राहत की बात आती है सलमान के लिए या नहीं, कल सुबह जब कोर्ट की फाइनल ऑर्डर कॉपी आएगी उसी से ये सारी बातें सामने आएंगी।